हेलो दोस्तों, प्रोग्रामिंग विथ राज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशन यूज करके हम कैसे यहाँ पे वैलिडेशन लगा सकते हैं। ये माई एसक्यूएल में एक प्रकार का कांस्टेंट है जिसकी सहायता से अगर हम यूज करते हैं इसको तो गलत डेटा एंट्री होने से बचा जा सकता है। तो यहाँ पे हम आज फॉरेन की और प्राइमरी की का कैसे रिलेशन होता है उसको यहाँ पे सीखेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे माई स्क्वेल लिया है और माई स्क्वेल ओपन कर लिया है। उसमें प्रोग्रामिंग विथ राज एक डेटाबेस बनाया है। इसमें अभी कोई भी टेबल नहीं है, मैं आपके सामने यहाँ पे सारा चीजें टेबल वगैरह बनाऊंगा। तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग विथ राज टेबल को खोला और उसके बाद एसक्यूएल को ओपन कर लिया हूँ। तो दोस्तों हमें ये जो रिलेशन है इसे यूज करना चाहिए और इसका फायदा उठाना चाहिए। बहुत कमाल का चीज है। देखिए, सबसे पहले मैं एक टेबल बनाता हूँ जहाँ पे मैं एम्प्लॉय नाम का टेबल बना रहा हूँ और इसमें मैं लूंगा एम्प्लॉय आईडी, नेम, बर्थ डेट और जेंडर, हायर डेट, प्राइमरी की रहेगा ये एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, सबसे पहले इसको बना लेते हैं। यहाँ पे मैं क्वेरी पहले से लिख के रखा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो मैं इसको रन कर देता हूँ। तो ये हमारा पहला टेबल बन गया। अब इसी प्रकार से दूसरा टेबल, पहले इसमें डेटा इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो मैंने पहला टेबल बनाया जहाँ पे ये मैं डेटा इंसर्ट कर लेता हूँ। आईडी 101। ठीक है, ये सारा चीजें मैं यहाँ पे फिर से चला देता हूँ ये क्वेरी। तो ये भी एंट्री हो गया, यहाँ पे हमारे रिकॉर्ड्स आ गए हैं, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा टेबल है जिसमें फॉरेन की रिलेशन यूज करना है उसको यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। दोस्तों ये इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं फॉरेन की और जो है प्राइमरी की का रिलेशन किस प्रकार से करना है। और इसमें अब ऑन अपडेट कैश और ऑन डिलीट कैस्केड ये भी होता है, उसको मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इसको भी मैं बना लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पेमेंट नाम का टेबल बनाया है जिसमें पेमेंट आईडी रखा है और एक एम्प्लॉय आईडी जो हमारे पहले टेबल में भी था, और अमाउंट, पेमेंट डेट। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज आपको देखना चाहिए। देखिए, फॉरेन की बना रहा हूँ एम्प्लॉय आईडी नाम के जो कॉलम है इसको मैं फॉरेन की बना रहा हूँ और रेफरेंस दे रहा हूँ मैं एम्प्लॉय टेबल जो हमने पहले टेबल बनाया था उसका एम्प्लॉय आईडी को। तो चलिए इसको बना लेता हूँ, फिर इसका जो फायदे हैं वो आपको बताऊंगा। तो ये हमारा बन गया है टेबल। अब देखिए, ये हमारा पहला टेबल हो गया, एम्प्लॉय टेबल। इसमें और ये पेमेंट टेबल हो गया। ठीक है, दो टेबल हमारे पास है। तो यहाँ पे मैं जो आईडी है, एम्प्लॉय आईडी है 101, 102, 103, 104, 105। इसके अलावा अगर मैं कुछ भी चीजें इंटर करता हूँ पेमेंट वाले टेबल में तो वो नहीं होगा। पहले इसका भी जो डेटा है उसको अब हम यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। उसके बाद आगे की चीजें करेंगे। तो ये मैं एंट्री कर लिया। ठीक है, अब मैं सेम चीजें यहाँ पे एक बार फिर से एंट्री करके दिखाता हूँ आपको, जिसमें हम आईडी को चेंज कर देंगे। देखिए इसमें एम्प्लॉय टेबल में क्या क्या आईडी है, 101, 2, 3, 4, 5। मैं यहाँ पे पेमेंट टेबल में एंट्री करूंगा। ठीक है, जो ये जो आईडी है 101, एक से लेकर 5 तक, इसको छोड़ के मैं इसके अलावा कोई और दूसरा चीजें यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ। इसमें कुछ ये इसके वजह से एरर आ रहा है। ठीक है, ये 101 है, इसको मैं इसको 110 कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे डेटा एंट्री नहीं होगा। ये मैंने किया तो यहाँ पे ये मैसेज आ गया। अब ये क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? पहली तो ये प्राइमरी की वाला, इसको 301 है, इसको मैं इसको 310 कर देता हूँ। ठीक है, इसकी वजह से भी था, पहला जो रीजन था। अब देखते हैं, अब होना चाहिए ना, तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन ये है कि इसमें प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशन यूज हुआ है। तो इस वजह से अगर मैं इन आईडी जो एम्प्लॉय वाला जो आईडी है, इस आईडी ये जो आईडी है इस आईडी के अलावा कोई भी चीजें
एंट्री करूंगा, मतलब इस आईडी के अलावा कोई दूसरा आईडी यूज करूंगा तो वो एंट्री नहीं होने देगा। तो जब ये आईडी है ही नहीं, यहाँ यहाँ पे नहीं है मेन टेबल पे, तो उसके जो चाइल्ड टेबल है उसमें कैसे हो सकता है। तो ये एक प्रकार से हमें जो है बेनिफिट मिल जाता है। अब इसी में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसमें जो है डिलीट करने में और अपडेट करने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर हम ऑन अपडेट कैस्केड और ऑन डिलीट कैस्केड यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। अभी पहले हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए पेमेंट वाला टेबल है, तो यहाँ से मैं अगर डिलीट करता हूँ तो ये इजिली डिलीट हो जाएगा। देखिए मैं 306 इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो ये डिलीट हो गया क्योंकि ये चाइल्ड टेबल है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे जो है एम्प्लॉय टेबल है, यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ 101 को। ये यूज हुआ है, ये आईडी दूसरे टेबल में यूज हुआ है, तो इसको हम डिलीट नहीं कर सकते। देखिए डिलीट करते हैं तो क्या आता है, देखते हैं। ये देखिए, कैन नॉट डिलीट और अपडेट ए पेरेंट रो। ठीक है, तो पेरेंट टेबल का जो आईडी है वो अगर चाइल्ड टेबल में यूज हुआ है तो हम उसे डिलीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अब हमें ऑन कैस्केड यूज करना होगा। अब देखिए मैं इसको अपडेट भी करना चाहूंगा, अभी मैं इसको अपडेट करके दिखाता हूँ आपको। ये 101 यूज हुआ है दूसरे टेबल में, तो अगर मैं इसको 110 कर देता हूँ तो ये अपडेट नहीं होगा, क्योंकि ये जो है चाइल्ड टेबल में यूज हुआ है, इस वजह से यहाँ पे अपडेट नहीं होगा, ना अपडेट होगा ना डिलीट होगा। अब इसका हम किस तरह से यूज कर सकते हैं ऑन कैस्केड अपडेट और ऑन कैस्केड डिलीट का, वो आगे बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये दोनों टेबल अभी फिलहाल डिलीट कर देता हूँ आपके सामने। ये मैं डेटाबेस पे गया और ये जो दोनों टेबल है इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। मैं इसको फिर से बनाता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने यहाँ पे दोनों टेबल को डिलीट कर दिया। वैसे चाहे तो एम्प्लॉय टेबल को रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं फिर से यहाँ पे जो है ये दोनों क्वेरी को चला देता हूँ। वैसे इसको डिलीट नहीं करना था, अब कर दिए तो ठीक है। तो यहाँ पे डेटा डिलीट हो जाएगा और उसमें कुछ एंट्री भी आ जाएंगे, ठीक है। ये प्राइमरी की हमने बना दिया। अब मेन जो करना रहता है हमें, जब सेकेंड टेबल को बनाते हैं तब हमें करना रहता है। तो यहाँ पे जब हम इसको बनाएंगे तो यहाँ पे हमें लिखना होगा ऑन अपडेट कैस्केड और ऑन डिलीट कैस्केड। आप चाहें तो एक को ही लिख सकते हैं, बट दोनों लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि हम अपडेट भी कर सकें, कोई बंधन ना हो, और डिलीट भी कर सके। तो ये मैंने बना दिया, ऑन अपडेट कैस्केड और ऑन डिलीट कैस्केड दोनों ही यहाँ पे हो चुका है। तो यहाँ पे मैं फिर से ये डेटा एंट्री कर देता हूँ ताकि आपको बता सकूं अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए पेमेंट टेबल में आईडी यूज हुआ है 101 और 102। अब ये जो इसका जो पेरेंट टेबल है, जैसे एम्प्लॉय टेबल है, इसमें 101 आईडी है, इसको मैं अपडेट करके दिखाता हूँ आपको। इसको मैं 110 कर देता हूँ अपडेट। तो देखिए अपडेट हो गया कितने आसानी से। और इस अब फायदा देखिए, इसको हमने जितने भी चाइल्ड टेबल में यूज किए हैं, जो आईडी यूज किए हैं 110, ये सारे टेबल में 110 हो गया है। तो इस प्रकार से यूज किया जाता है। अब देखिए मैं डिलीट करके दिखाता हूँ आपको। अब मैं ये जो 1010 था इसी को डिलीट कर देता हूँ। तो ये मैंने डिलीट कर दिया, डिलीट भी हो गया अपडेट भी हो गया। तो यहाँ से भी सारे डेटा डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो आईडी है ही नहीं पेरेंट टेबल में तो चाइल्ड टेबल में उसका आईडी अगर होता है तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बहुत बढ़िया फीचर्स दिया गया है माई और एसक्यूएल सर्वर में भी ऐसा ही है। तो ये जो है इंटरव्यू में भी पूछते हैं फॉरेन की प्राइमरी की रिलेशन कैसे किया जाता है, और बहुत ही यूजफुल है। तो आप इसे यूज जरूर कीजिए, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर पूछना, मैं आपसे आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है।
और वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ही ले। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहूंगा। चलिए मिलता हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों।